मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी ना, रोशनी इंतजार भरे अंदाज में बोल रही थी। सर समीर बड़े इत्मीनान से उसकी तरफ देख रहे थे और उसे कहने लगे, देखो रोशनी, यह बात तो तुम पर डिपेंड करती है कि तुम पास होना चाहती हो या फिर फेल। तो रोशनी बोली, सर मैं पास होना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बन गई और वह अंदाज में बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम एग्जाम की फिक्र बिल्कुल मत करो, मगर उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। बस तुम मुझे अच्छे तरीके से खुश कर दो और बाकी का मुझ पर छोड़ दो। देखना इस बार सिर्फ तुम पास ही नहीं बल्कि टॉप करोगी। और यह कहते ही सर समीर रोमनी की तरफ बढ़े और दरवाजे की कुंड बंद कर दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। उस वक्त रोशनी सिर्फ 18 साल की थी। ऐसी बात नहीं थी कि रोमनी को सर समीर अच्छे नहीं लगते थे, बस वह थोड़ा सा उनसे शर्म आती थी। आज उसने हिम्मत करके उनसे बात करने का फैसला कर ही लिया। क्लास खत्म होते ही जब सब लड़कियां क्लास से बाहर निकल गईं तो सर समीर दास पर पैरों को चेक कर रहे थे और सबुक्ता उनके पास खड़ी और आंखें झुकाए डेस्क की तरफ देख रही थी, जहां सबुक्ता सर समीर को पेपर उठाकर देने में उनकी मदद कर रही थी। जब सर समीर की नज़र रोशनी पर पड़ी तो वह बोले, रोशनी कुछ कहना है तुमको? रोशनी कुछ कहने के बजाय अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही। तभी अचानक से सबुक्ता सर की तरफ देखते हुए बोली, सर रोशनी के अगले महीने शादी है, उसके लिए फाइनल एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। एक आप ही है जिससे खुलकर बात की जा सकती है। मगर सर समीर नजर झुकाकर खड़ी रोशनी को देख रहे थे। सबुक्ता की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी मगर उनकी तवज्जो रोशनी पर थी। तभी सबुक्ता ने सर की ओर उनके कोट की आस्तीन को हल्का सा खींचते हुए कहा, सर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। तो सर समीर निकल लापरवाही से जवाब देते हुए कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, अगर इसका रिजल्ट अच्छा ना आया तो ऐसा रिश्ता टूट जाएगा। बस यूं ही समझे कि उसकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है। सबुक्ता दिलो जान से रोशनी की वकालत कर रही थी। उसकी जब नजर रोशनी पर पड़ी तो उसकी जुबान बंद हो गई, क्योंकि रोशनी की आंखों से निकले आंसू उसकी शाबाज रंग की कमीज पर यूं गिर रही थी जैसे घास पर ओस पड़ रही हो। सबुक्ता ने टिश्यू से उसके आंसू पोंछे और दिलासा देते हुए गले लगा लिया। सर समीर ने पेपर समेटे और यह कहते हुए कमरे से निकल गए कि अच्छा कुछ करते हैं। उनके जाने के बाद सबुक्ता रोशनी को तसल्ली देते हुए कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं सर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। शब्द ही कहा पर रोशनी को तसल्ली हो गई और उसके चेहरे पर खुशी के आसार दामोदर होने लगे। अच्छा कल तुम क्या कर रही हो? मतलब कल मेरे घर आओ, सर को चाय पर बुला लेते हैं और सर से बात भी हो जाएगी। सबुक्ता की यह बात सुनते ही रोशनी के मुंह से निकला कि काम तो हो जाएगा ना। तो सबुक्ता ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं सर से बड़े काम निकल आए हैं, मुझे मालूम है काम कैसे करवाना है, बस तुम वैसे ही करना जैसे मैं कहूँगी, ओके। वह दोनों बाहर निकली तो पहले से मौजूद खड़े सबुक्ता ने, अंकल कल रोशनी को मेरे घर आना है, मेरा बर्थडे है। रोशनी के अब्बू गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। इजाजत मिलने पर दोनों ने चेहरे पर खुशी की चमक पैदा हुई। सबुक्ता के माँ बाप डॉक्टर थे। वह सुबह 8 बजे चले गए। तब सबुक्ता उठी। 10 बजे उसने चाय बनाई और कप पकड़कर टीवी के सामने आकर बैठ गई। 1 बजे के करीब दरवाजा पर बेल बजी। सबुक्ता ने दरवाजा खोला तो सामने सर समीर हाथ में बड़ा सा सॉपर पड़े हुए खड़े थे। अंदर आते ही सबुक्ता से कहने लगे, इसमें खाना है, जल्दी से प्लेट में डालो, बहुत भूख लगी है। वह दोनों यूं ही बात कर रहे थे जैसे वह एक दूसरे से इस घर पर रोज मिलते हैं। उन्हें उस्ताद और शार्दिक वाली कोई बात नजर नहीं आ रही थी, जबकि यह हकीकत थी कि वह हफ्ते में एक दिन जरूर मिलते थे, क्योंकि सर समीर की फैमिली का सबुक्ता के घर पर आना जाना था और खास तौर पर सर समीर की बड़ी बेटी 10 क्लास में थी। वह सबुक्ता से बड़ा लगाव रखती थी। सबुक्ता ने कहा, सर रोशनी आने वाली है, तीनों मिलकर खाते हैं। सबुक्ता और समीर के दरमियान 3 साल से दोस्ताना ताल्लुक थे, लेकिन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। मगर अब सबुक्ता किसी और से दोस्ती कर चुकी थी और उसने शादी भी करना चाहती थी। मगर उसने सर समीर से वादा किया था कि वह उनको एक गिफ्ट देगी और वह गिफ्ट रोशनी की शक्ल में देना चाहती थी, क्योंकि सबुक्ता कई बार सर को देख चुकी थी कि वह रोशनी में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते थे। दरवाजे पर बेल बजी तो सबुक्ता ने दरवाजा खोल, सामने रोशनी खड़ी थी। सब
सगुप्ता ने उसे अंदर आने को कहा तो वह अंदर दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में सर को पहले से मौजूद पाकर रोशनी थोड़ी परेशान हुई। उसने सर को सलाम किया। सगुप्ता ने उसे किचन में लेकर चली गई। सगुप्ता के घर में एक ही बात थी कि वह रोशनी को किस तरह तैयार करे कि वह सर से दोस्ती करने पर राजी हो जाए। खाना उठाकर ले जाते हुए उसने रोशनी से कहा, देखो रोशनी, सारी बात हो गई है, अब बस तुम्हें फ्रेंडली माहौल में गपशप लगानी है। खाने के बाद सगुप्ता ने बर्तन उठाए और जाते हुए कहा कि आप दोनों गपशप करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जबकि सर समीर उसकी तरफ नजरें बने बैठे थे। दोनों में काफी देर तक खामोशी रही और वह दोनों कुछ बात ना कर सके। इतने में सगुप्ता भी चाय बनाकर ले आई। जब उसने देखा कि अभी तक दोनों के दरमियान कोई बातचीत का फैसला नहीं हुआ तो उसने रोशनी के करीब आकर आगोश में बोला कि अगर तुम इसी तरह खामोश रहोगी तो कैसे काम बनेगा। समीर की तरफ चल पड़ी और कहने लगी, और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। फिर सर समीर ने चाय उठाई और रोशनी के करीब जाकर बैठ गए तो वह एकदम से सहम गई। सर समीर ने जब उसकी यह कैफियत देखी तो बोले, रोशनी तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो। रोशनी बोली, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो समीर नहीं बातें करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी भी नॉर्मल होती चली गई। फिर उन दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला अच्छा निकला और जब सर समीर ने देखा कि रोशनी अब बिल्कुल घुल मिल गई है तो उन्होंने बातें करने के दौरान रोशनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिससे रोशनी ने एक दफा सर की तरफ देखा और अपनी नजर नीचे करती। फिर जब समीर को रोशनी की तरफ से पूरा इत्मीनान हो गया तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और कुछ ही लम्हों बाद समीर रोशनी के साथ उन सुकून भरे पल गुजारने लगी जिसकी उन्हें काफी टाइम से ख्वाहिश थी। उस वक्त का समीर की उम्र 45 साल की थी जबकि रोशनी अभी सिर्फ 18 साल की थी। 15-20 मिनट की इस मुलाकात में सर समीर की ख्वाहिश तो पूरी हो गई मगर उसने एक अनजाने से खौफ का शिकार और बहुत गुमसुम थी। कुछ देर बाद सगुप्ता भी कमरे में आ गई मगर अजीब सन्नाटा देखकर परेशान हो गई। जब वह रोशनी की तरफ आई तो उसने अपसोड़ा निगाहों से सगुप्ता को देखा। वह सगुप्ता से तो कुछ ना बोली मगर उसकी आंखों में बहुत से सवाल छिपे थे। सर समीर मौके की नजाकत को देखते हुए फौरन ही उठे और रुखसती लेकर चलते बने। फिर दोनों काफी देर तक खामोश बैठी रहीं। बाहर से बिल की आवाज आई। रोशनी को मालूम था कि उसके अब्बू लेने आए हैं। वह लड़खड़ाते हुए उठी तो सगुप्ता ने उसका हाथ थाम शायद कुछ कहना चाहती थी मगर रोशनी ने उसका हाथ झटकते हुए बस इतना ही कहा कि आज मुझे मालूम हो गया कि तुम हर बार क्लास में टॉप कैसे कर रही थी। तुमने तो मेरा सारा भरोसा तोड़कर रख दिया। यह कहकर वह तो चली गई मगर सगुप्ता का सर चक्कर खाने लगा। उसे यूं लगा जैसे कमरे की छत उसके सर पर गिरने वाली हो। दूसरे जाने पर समीर जो अपने घर में दाखिल हुए तो घर में कोहराम मचा हुआ था। किसी से पता चला कि उनकी बेटी स्कूल से वापस नहीं आई और थोड़ी देर बाद कॉल आई थी कि वह अपने दोस्त के साथ भाग गई है और उसने शादी करना चाहती है। यह सुनकर सर समीर के सामने रोशनी का आंसू से भरा मासूम चेहरा घूमने लगा और पहली बार एहसास हुआ कि यह तो एक कर्ज है जो सूद के साथ अदा करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी आज की। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।